सब अपने घरों की सफाई करते हैं और अपने तरीके से उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम ना कुछ चीज़ें मिस करने लगते हैं और फिर हमें कोई वो चीज़ बता दे तो वो दोबारा हमारे रूटीन में आ जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज मैं आपके साथ कुछ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं करती हूँ, ताकि कुछ आपसे मुझे पता चले, कुछ मैं आपको बताऊँ, तो हम दोबारा से अपने क्लीनिंग के रूटीन में आ जाएं। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो मेरे लिए मस्ट है वो है कि मैं ज़रूर करती हूँ हर वीक में कम से कम 1 या 2 बार किसी एरिया की डीप क्लीनिंग, क्योंकि घर थोड़ा सा बड़ा है, रूम ज़्यादा हो जाते हैं, तो कोई ना कोई एक हिस्सा मुझे हर हफ्ते लेना पड़ता है जिसकी कि मैं डीप क्लीन करती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि उस हिस्से की जो डस्टिंग होती है वो हमें 2-3 दिन तक नहीं करनी पड़ती है और हम फ्री रहते हैं, थोड़ा सा वो हिस्सा साफ हो जाता है, तो कभी हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता सफाई करने का। और बिल्कुल इसी तरीके से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है कारपेट की, या जो हमारे फुट मैट्स होते हैं उन्हें क्लीन करने के बारे में। रेगुलर लेवल पे तो कुछ इस तरीके की ब्रशेस आती हैं या रोलर्स आते हैं जिससे हम उसे क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो मैं यूज़ करती हूँ ये एक प्रोडक्ट जो कि डेज़लो का प्रोडक्ट है, कारपेट क्लीनिंग का। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो ये नहीं है, मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो कारपेट क्लीनिंग और सोफा क्लीनिंग के ऊपर बना रखा है जिसका कि लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो इसको जो है हमें क्या करना है, डेज़लो का करीब एक ढक्कन हमें आधी से कम बाल्टी पानी में घोल लेना है, अच्छे से झाग उठा लेने हैं और उसके बाद कारपेट के ऊपर अच्छी तरीके से इसे फैला देना है और उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर ब्रश से अच्छी तरीके से रगड़ के साफ करिए। और अब आप जब गंदगी देखेंगे ना, इसकी इतना गंदा जो है झाग निकलते हैं, इतनी गंदगी इसमें से निकलती है कि लगता ही नहीं कि हम इसी कारपेट को यूज़ कर रहे थे। देखिए बिल्कुल काले काले जो है इसमें से धूल निकलती है, मिट्टी निकलती है। और जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इसे खाली डिटर्जेंट से धोते हैं कारपेट्स को तो उसके बाद इसके कलर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जब आप डेज़लो के इस प्रोडक्ट से साफ़ करेंगे अपने कारपेट्स को या सोफ़ा को तो बिल्कुल भी कलर जो है ख़राब नहीं होते हैं और कारपेट बिल्कुल न्यू बने रहते हैं। और उसके बाद इसे पानी से वॉश कर दीजिए कारपेट को और देखिए गंदगी इतनी निकली है कि मुझे इस एरिया को भी अलग से साफ करना पड़ेगा। बिल्कुल काला काला सा पानी निकला है, लेकिन अब ये मेरा कारपेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और उसके बाद मैं इसे एक कड़ी धूप में सुखा दूंगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है सोफ़ा की क्लीनिंग के लिए। देखिए अगर आप सोफ़े के कोने में हाथ घुसा के सफाई करेंगे तो आपको वहाँ पे ना बहुत सारी मिट्टी रेत मिलती है और कई बार बिस्किट और नमकीन के पैकेट भी मिल जाएंगे घुसे हुए उसके अंदर। तो इनको रेगुलर लेवल पे अच्छी तरह से किसी पुराने कपड़े से बहुत अच्छी तरह से साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब कभी भी आप बेडशीट्स को चेंज करें तो एक बार जो गद्दे होते हैं, मैट्रेसेस होती हैं, उनको भी कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और उसके जो आसपास का एरिया है, गद्दे के आसपास का एरिया है, उसे भी साफ करिए। देखिएगा वहाँ बहुत गंदगी होती है क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके जो डस्ट होती है वो जमा होती रहती है और हमें पता नहीं चलती है। और उसके बाद ही आप बेडशीट बिछाइए तो आप देखिएगा कि बिल्कुल मतलब साफ सा लुक आता है। और वैसे भी जब हमें फील होता है कि गंदगी नहीं है ना तो बड़ा हल्का हल्का सा लगता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ज़रूर कोशिश करिए कि जब कभी भी बेडशीट चेंज करें तो मैट्रेस को और सोफे को अच्छी तरह से क्लीन करें। अब देखिए बात आती है झाड़ू लगाने की। सब लगाते हैं, बहुत सालों से लगा रहे हैं, लेकिन है क्या जो कॉर्नर के एरिया होते हैं, जो छुपे हुए हिस्से होते हैं, रोजमर्रा में हम उनको छोड़ देते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें साफ करते रहिए। जैसे मैंने फ्रिज के साइड में स्टूल रखा था, आज हटाया तो देखिए फ्रिज के पीछे से बहुत सारी गंदगी निकली है। और इसी तरह से आप देखेंगे डाइनिंग टेबल के नीचे वाला हिस्सा हुआ या सोफे के नीचे वाले हिस्से हुए, इन सब में गंदगी रहती है, एक थोड़ी सी धूल रह जाती है। तो इनसे क्या होता है ना, जब हम सफाई कर लेते हैं और उसके बाद फैन चलाते हैं तो ये गंदगी जो है बाहर निकल आती है और जब आप बिना स्लीपर्स के घूमेंगे तो आपको पैरों में मिट्टी सी फील होती है। तो इन हिडन एरियाज को ज़रूर कवर करिए जब कभी भी आप स्वीपिंग करते हैं या करवाते हैं। तो मैंने जब अपने रूम में कर रही थी तो स्वीपिंग झाड़ू लगा रही थी तो ये मशीन निकल आई नीचे से, वेइंग मशीन। तो मैंने कहा चलो वेट भी ले लेते हैं। वेट लिया ना तो काफ़ी मतलब
कम आया, बड़ी खुशी हुई। आजकल आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो बड़ा मज़ा आया वेट देख के, और झाड़ू में तो बहुत सारी गंदगी निकल गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉपिंग को लेकर। यूज करिए डिटर्जेंट का फ्लोर क्लीनर के साथ, और अगर आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप स्पिन मॉप का यूज करते हैं तो जो उसका मॉप हेड होता है उसको रेगुलर क्लीन करिए। मैं भी जब कभी भी स्टार्ट करती हूँ मॉपिंग, उससे पहले इसको अच्छी तरीके से सोप से साफ कर लेती हूँ। और हाँ, ये देखिए एक बहुत ही अच्छा जो है सोप डिश है जो कि मैंने मंगवाई थी, आप लोगों के साथ शेयर करी थी। इसमें साबुन बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता है। इसका लिंक मैं आपको दूंगी, आप मंगा लीजिएगा। ये 3 के सेट में मैंने ली थी। तो अच्छी तरीके से जब हम इसको साफ कर लेते हैं मॉप हेड को, तो उसके बाद मॉपिंग बहुत क्लीन होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो मैं पहले जब मॉपिंग स्टार्ट करती हूँ तो पहले बाहर के एरिया में करती हूँ, उसके बाद आके इसको वॉश करती हूँ, और फिर घर के अंदर मैं सेम ही मॉप हेड का यूज़ करती हूँ। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना रहता है, देखिए बिल्कुल साफ सुथरा। घर में एक एरिया होता है जहां हम थोड़ा सा अनयूज्ड सामान रखते हैं। जैसे जब कभी भी मैं क्लीनिंग करती हूँ बहुत सारी, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो इसी एरिया में लाके रख देती हूँ, जैसे कि स्टोर रूम या स्टोर एरिया। तो हुआ क्या, यहाँ पे जब पहले मैंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करी थी तो सारा सामान यहीं रख दिया था और इसकी सफाई नहीं करी थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा सामान जमा हो गया था। लेकिन अब मैं इसको रेगुलर लेवल पे जो है ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। तो जो कोई भी घर का ऐसा हिस्सा हो जहाँ आप ऐसा सामान रखते हैं, उसे रेगुलर लेवल पे ऑर्गेनाइज करिए। और एक तो ये जगह ऐसी बनी रहती है जहाँ पे आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं, और ये बहुत यूज़ भी आती है ये खाली जगह। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यूटिलिटी एरिया को लेकर। मैंने लास्ट ईयर अपने यूटिलिटी एरिया का मेकओवर किया था, जिसमें देखिए मैंने इस प्रेस की टेबल का कवर भी बनाया था। आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी। इस एरिया में बहुत सारा मेरा सामान रहता है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ड्री भी है, तो बहुत सारे कपड़े वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए मुझे इस एरिया को रेगुलर साफ करना होता है। हफ्ते में 2-3 दिन या जब भी टाइम मिलता है मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिए, यूटिलिटी एरिया को क्लीन करिए और एक क्लीनिंग बास्केट घर में ज़रूर बनाइए। मैं बार बार अपने वीडियोस में आपसे कहती हूँ और कई बार मैं शेयर भी करती हूँ। तो एक क्लीनिंग बास्केट होने से हमें क्लीनिंग की आदत पड़ जाती है, और इसे एक ऐसी जगह पे रखिए जो कि आपके लिए बहुत एक्सेसिबल हो। और देखिए यूटिलिटी एरिया में यहीं पे मेरी वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है, और उसमें काफ़ी ऊपर से पानी वगैरह आ जाता है कभी कभी, तो मैंने उसके लिए एक कवर बना रखा है। ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, वॉशिंग मशीन का कवर। इसमें मैंने नीचे की तरफ जो है प्लास्टिक लगा रखी है, जिसकी वजह से मशीन में बिल्कुल भी जो है पानी नहीं आता है और मेरी मशीन सेफ बनी रहती है। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब घर में जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, ये घर में एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट करती हैं। हमेशा जहां कहीं भी छोटी छोटी चीजें रखी हों, जैसे देखिए यहाँ पे एक एक्सटेंशन मैंने लगा रखा है, और यहाँ पे बच्चों के जो है मोबाइल वगैरह चार्ज होते रहते हैं, और यहाँ पे रिमोट वगैरह रखे रहते हैं। तो जो मेरा ये एक छोटा सा प्लांटर था, इसी में मैंने जो है इसे यहाँ पे रख लिया, सुंदर सा था, और इसमें ये सारा जो है सामान आ जाता है और ये फैला हुआ दिखाई नहीं देता है। इस बॉक्स के अंदर रहता है मेरा मोबाइल से रिलेटेड सामान, और आपके साथ शेयर किया था सारे मेरे जो यूट्यूब के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए जो कैमरा वगैरह यूज़ करती हूँ, उन्हें भी मैं एक जगह रखती हूँ, और जो कैमरा के चार्जर्स होते हैं वो भी मैं एक बॉक्स में रखती हूँ। तो ये जो छोटा छोटा सामान है ये फैला हुआ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल इसी तरीके से एक चार्जिंग स्टेशन मैंने बना रखा है, इसको भी मैं एक कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर रखती हूँ, ये भी मैंने खुद बनाया था। इन सब चीज़ों के लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो छोटे छोटे बॉक्सेस में जहाँ कहीं नोट पैड रखने हो, पेन रखने हो, और यहाँ तक कि एक मेरा ग्लू बॉक्स है जिसके अंदर टेप रहते हैं अलग अलग तरह के, और ग्लू वगैरह रहती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इन कंटेनर के अंदर रखने से सामान
फैला हुआ दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल इसी तरीके से हर रूम में रखिए एक बड़ा कार्डबोर्ड का बॉक्स, बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कुशंस होते हैं, या जैसे मेरे इस रूम में मैंने इसको रखा हुआ है, इसमें मैं जैसे प्रेस के जो कपड़े हैं वो भी रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रेस का सामान है, एरिया है, वो यहीं पे ही मैं प्रेस करती हूँ। तो काफ़ी सारा सामान इसके अंदर भरा रहता है, जो कि अगर खुला रहे तो बहुत गंदा लगेगा। तो इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। और ये टेबल है जिसमें मेरा बेटा जिसे रख के पढ़ता है, तो यहीं पे सारा सामान रखा रहता है। और बिल्कुल इसी तरीके से एक बड़ी बास्केट रहती है दूसरे रूम में, जिसमें जो ओढ़ने वाली जो शीट्स होती हैं, दोहर वगैरह होती हैं, वो मैं रखती हूँ। तो ये जो छोटा छोटा सामान है और जो बेकार का सामान है, ये बिल्कुल अंदर जो है छुपा हुआ रखा रहता है। तो ये छोटे छोटे आइटम्स को रखने के लिए एक चीज़ ज़रूर बनाइए। Just give me your all, just give me your all. So let's fly into a dream I won't deny. I'll show it love, let's go for gold. Let's go for gold. फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।